एक बहुत अमीर सौदागर था। उसके घर एक भिखारी आया। भिखारी आके बोला कि मैं 2 दिन का भूखा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। सौदागर की बीवी बोली कि महाराज, मेरे घर में तो खाने को नहीं है। घर में बच्चे नहीं हैं, अभी खाना नहीं बना और बच्चे मेरे हुए भी नहीं है। मेरी उम्र निकली जा रही है। जब मन करता है बना लेते हैं। वो बोला जो भी हो वो दे दो। बोला रात का खाना रखा है, अगर कहो तो मैं रात की रोटी गर्म करके दे देती हूँ। उसने रात की रोटी उस भिखारी को दे दी और भिखारी ने दुआ करी कि तेरे इसी साल में बच्चा होगा। और वो भिखारी चला गया। ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि उसको पेट में गर्भ रह गया। अब सौदागर घर से अपना कुछ सामान बेचने के लिए निकला तो उसने देखा रेगिस्तान में एक पेड़ खड़ा है और वहां पे एक झोंपड़ी है। उसने सोचा इतने सूखे रेत में ये हरा भरा एक पेड़ खड़ा है, थोड़ी देर इसके नीचे आराम करता हूँ। लगता है इस पेड़ के नीचे जो कुटिया है, यहाँ पे जो ये महाराज रहते हैं, ये सब इसी का चमत्कार है। ये कोई पहुंचा हुआ बाबा है। अब उस कुटिया में गया तो उसपे बाबा तो नहीं था, मगर वो एक डाकू की झोंपड़ी थी। अब वो डाकू जब निकल के आया तो उसके पैरों में पड़ गया सौदागर। सौदागर ने कहा कि मेरी घरवाली के पेट में बच्चा है, तो महाराज कृपा करके बताएं कि मेरा बच्चा कैसा होगा। उस डाकू ने बोला कि तेरे अगर बेटी हुई तो तेरा धन संपत्ति सब समाप्त हो जाएगी और तू मर जाएगा। अगर बेटा हुआ तो बहुत ऊंचा नाम करेगा। उसने अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी और जाके बोला अपनी बीवी से कि तुम बेटा ही पैदा करना। अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसे मार दूंगा या तुम अपने हाथों से मार देना। वो बेचारी रोजाना ऊपर वाले से दुआ करती कि मुझे बेटा हो, मगर होनी को क्या रोक सकता है। उसको बेटा नहीं बेटी हो गई। सौदागर को बड़ा गुस्सा आया, लाल पीला हुआ। बोला या तो इसे मार दे अपने हाथ से, अन्य इसे मैं मार दूंगा। उसकी घरवाली ने बहुत मन्नतें की कि इस बेटी को क्यों मार रहे हो, इसका क्या गुनाह है, इसने क्या बुरा कर दिया, ये अभी पैदा हुई है, ऐसा मत करो। मगर वो नहीं माना, उसके हाथों से छीन के ले गया। उसने सोचा कि इसे जंगल में फेंक दूंगा तो जंगली जानवर खा जाएंगे। फिर उसने सोचा कि इसको दवा देता हूँ। उसने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के उसमें उस बच्ची को दबा दिया। उस जंगल में एक पागल औरत घूमती रहती थी। उस पागल औरत को देखा तो उसने गड्ढे से फटाफट उस बच्चे को निकाला और अपने सीने से लगा लिया और बेटी को लेके जंगल में घूम रही थी। उसी जंगल में एक हकीम जड़ी बूटी कुछ दवाइयाँ लेने आता था। उसने देखा कि ये तो पागल औरत है, ये बच्चे को ले रखा है, ये किसी का बच्चा चोरी करके ले आई, ये लगता है ये उठा के ले आई। ने बोला ये पागल, ये बच्चा मुझे दे, और इस बच्चे का जंगल में रहना भी ठीक नहीं है, ये मर जाएगा। उस हकीम की कोई औलाद नहीं थी। उसने उस बेटी को गोद में ले लिया। देखा तो उसे पीछे पीछे लग रहा कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी माँ की ममता जाग रही थी। वो पागल औरत रोती रोती उसके पीछे भाग रही। उसने कहा चल तू भी मेरे साथ ही रहना। उसे भी अपने घर पे ले आया। उस पागल का भी इलाज करा। वो पागल ठीक हो गई। वो पागल उस बच्चे को खिलाती। बूढ़ी माँ जब ठीक हो गई, धीरे धीरे
क्या हुआ, उस सौदागर के भी एक बेटा हो गया। जब वो बड़ी हो गई तो उस हकीम के पास कोई औलाद नहीं थी। उस हकीम ने उसे सारी जड़ी बूटी दवाइयों का ज्ञान दे दिया। अब एक दिन वो चौतरे पे बैठ के अपनी माँ के साथ बात कर रही थी, उसे खाना खिला रही थी बूढ़ी माँ को। तो सौदागर के लड़के ने देखा और अपने दोस्तों से कहा कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ, ये किसकी है। आखिर पता लगाया, बोले जी ये तो उसी हकीम की लड़की है जो इलाज करता है। उसने अपने बाप से कहा कि ऐसा है, इसका रिश्ता लेके जाओ, मुझे ये लड़की पसंद है। उसने अपने नौकर भेजे तो उसने इनकार कर दिया। फिर दोबारा सौदागर खुद गया, बोला तेरी तो बेटी की किस्मत जाग जाएगी, तेरे भाग्य खुल जाएंगे, मेरे घर जाएगी तो। उसने कहा मुझे ना अपने भाग्य खोलने हैं ना किस्मत जगानी है, मुझे अपनी बेटी की शादी तेरे घर में नहीं करनी। इसी बात पे वो गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के बाद में फिर उसने सारी कहानी बताई कि तेरे से ज़्यादा तो अच्छी ये पागल है, तूने तो इसे मिट्टी में खोद के दबा दिया और इस पागल ने निकाल लिया। और अगर ये पागल ना निकालती तो ये बच्ची आज मेरे पास ना होती। और ये बेटी तेरी है और तेरा जो बेटा है उसकी बहन है, बहन भाई से रिश्ता हो नहीं सकता, तो यहाँ से चला जा। अब वो घर आया। घर आने के बाद में उसने सोचा कि मेरी बेटी जिंदा है तो इसे मारना बेहतर है। अब उसने उसे मारने का प्लान बनाने लगा। गांव के दो चार लोग जो भी गुंडे दादा बदमाश थे उनसे बातचीत करने लगा। अब इतनी देर के बाद राजा के सैनिक आए। राजा के सैनिक बोले कि राजा का बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और हकीम साहब से मिलना है। उस लड़की ने कहा हकीम जी तो दवाई लेने गए हैं जंगल में और राजा के बेटे की तबीयत खराब है तो मैं चल देती हूँ। वो उसके पीछे पीछे चली गई। देखा तो राजा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। उसके बाद में उसने अपने वजीर से कहा जो खानश्यामा है उसका ध्यान दो। और वो खानश्यामा खाने में जहर मिलाता हुआ पकड़ा गया। उसको सजा मिली और उस बेटी को बहुत धन्यवाद दिया, वो ठीक हो गया। राजा का बेटा बोला जिसने मुझे ठीक करा है मैं उस वैद्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजा बोला वो वैद्य नहीं है, वो तो लड़की है जिसने तेरा इलाज करा है। बोला मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद जब वो देखने गया तो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। राजा का बेटा बोला मैं इससे शादी करूंगा। उस लड़की ने भी हाँ कर दिया और राजा के बेटे से शादी हो गई। जब राजा के बेटे से शादी हो गई दोनों अच्छे से बड़ी हंसी खुशी रहने लगे। एक बार सौदागर को कोई बीमारी हुई। सौदागर का राजा के यहाँ आना जाना था। वो बोला राजा साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैंने सुना है आपकी बहू इलाज करना जानती है। मैंने नीम हकीमों को बहुत दिखा लिया पर फायदा नहीं हो रहा। उसे पता लगा कि मेरा बाप ही दवाई लेने आया है। वो सामने नहीं आई। उसने दवाई उसे किसी के हाथ भेज दी और वो दवाई खा के ठीक हो गया। उसके बाद उसका सारा परिवार आया। बोला मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, इस बेटी ने मेरा इलाज करा, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब वो लड़की आई तो वो तो उसी की लड़की थी। वो देख के हक्का बक्का रह गया। तो फिर राजा ने कहा कि तेरी किस्मत खराब है, इस लड़की की खराब नहीं है। तूने तो इसे मारने का सारा प्लान बना लिया था और गड्ढा खोद के दबा के भी आया था। तुझसे तो अच्छी वो पागल थी जिसने इसे बचा लिया। और लड़की खराब नहीं होती, ना लड़की की किस्मत खराब होती। जिस पाखंडी के चक्कर में तूने इस लड़की को मारा और घर से फेंक दिया, तेरा दिमाग खुद का खराब है। लड़की
कि बहुत भाग्यशाली होती हैं, बहुत दिमागदार होती हैं। लड़की डॉक्टर भी बनती हैं, हकीम भी बनती हैं। लड़की तो बहुत बहुत राजा भी रही हैं, उन्होंने राजकाज भी संभाला है। तूने कैसे सोच लिया कि ये लड़की बहुत गलत है और मुझे ऐसा कर देगी? ये वही लड़की है, तेरे यहाँ रहती तो तेरे जैसे किसी सौदागर के पास होती। आज ये राजकुमारी है, और वो राजकुमारी बन के उसके पास रही, और उसके बाप ने उस लड़की से माफ़ी मांगी कि बेटी मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलतफहमी घुस जाती है कि बेटी पैदा होगी तो अनर्थ हो जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगी या भाग्य खराब हो जाएंगे। तो ये सोच गलत है। बहुत सारे लोगों में इस तरह का भ्रम है कि लड़की पैदा होती है तो उसकी किस्मत खराब हो जाती है। किस्मत लड़की से खराब नहीं होती, सोच से खराब होती है। जिसकी सोच खराब होती है उसकी किस्मत हमेशा खराब होती है।